तो चलिए आज हम सफर पर निकलते हैं पश्चिम बंगाल के उस शानदार और बदलावों से भरे इतिहास के, जिसने सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की कहानी लिखी। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे बस एक इलाके ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखने में इतना बड़ा रोल निभाया। देखिए, बंगाल की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये तो पूरे भारत के बनने की दास्तान है। तो शुरुआत कहाँ से करें? बिल्कुल इसकी प्राचीन जड़ों से, जहाँ से यह सब शुरू हुआ। पता है, बंगाल का जिक्र हमारे कुछ सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। सोच कर देखिए, महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसे वंग कहा गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जमीन है जिसका हजारों साल से अपना एक खास मुकाम रहा है। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं, प्राचीन काल से शुरू करके बिल्कुल आज के दौर तक। ये सफर दिखाएगा कि वक्त के साथ बंगाल कैसे बदलता गया। चलिए अब सीधा चलते हैं 7वीं शताब्दी में। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। राजा शशांक नाम के एक शासक आते हैं और गौड़ राज्य की स्थापना करते हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों था? इसलिए क्योंकि ये बंगाल का पहला संगठित स्वतंत्र राज्य था। इसने बंगाल को पहली बार अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान दी। तो अब हम एंटर करते हैं मध्यकाल में, एक ऐसा दौर जब बंगाल पर कई राजवंशों और सल्तनतों ने हुकूमत की। और यहाँ सत्ता में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, 12वीं शताब्दी तक यहाँ हिंदू सेन राजवंश का राज था, जो कला और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत आ जाती है और सब कुछ बदल जाता है। बंगाल अब एक प्रांत बन जाता है और ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। और फिर आते हैं मुगल। साल था 1576, जब महान अकबर ने बंगाल को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसे सूबा बंगाल का नाम दिया गया। और सुनिए, ये कोई मामूली सूबा नहीं था, ये मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर और सबसे अहम हिस्सों में से एक था। मतलब इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। और बस यहीं से कहानी एक नया और काफी नाटकीय मोड़ लेती है, जब बंगाल बन जाता है ब्रिटिश राज का सेंटर पॉइंट। ये सब कुछ ना बड़ी तेजी से हुआ। पहले 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई, जहां नवाब सिराजुद्दौला हार गए। फिर चंद साल बाद ही 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई, जिसने अंग्रेजों की जीत पर पक्की मोहर लगा दी। और इन 2 लड़ाइयों का नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए बंगाल के दीवानी अधिकार, एक ऐसी चीज जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर ये दीवाने अधिकार थे क्या? सिंपल शब्दों में इसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से टैक्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का कानूनी हक मिल गया। और यही अधिकार, यही आर्थिक नींव बना भारत में ब्रिटिश शासन की। और फिर 1772 में बंगाल की बढ़ती अहमियत को जैसे रेखांकित करते हुए कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया गया। सोचकर देखिए, अब बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, ये पूरे महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का, कह सकते हैं कि नर्व सेंटर था। लेकिन ब्रिटिश शासन के बीच कुछ और भी हो रहा था, एक बौद्धिक क्रांति। 19वीं सदी आते आते बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े बड़े विचारकों ने सामाजिक सुधार की मशाल जलाई और उनके विचारों की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। और जहां एक तरफ सुधार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आजादी की ज्वाला भी भड़क रही थी। बंगाल आजादी की लड़ाई का जैसे धधकता हुआ दिल बन गया। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों ने यहीं जन्म लिया और यहीं से बाघा जतिन, खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों ने संघर्ष का बिगुल फूंका। जाहिर है, अंग्रेजों ने इस बढ़ती हुई राष्ट्रवादी आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया। उन्हें लगा कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इसने पूरे देश में विरोध की ऐसी लहर पैदा कर दी कि 1911 तक उन्हें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर, 1947 का विभाजन और आधुनिक बंगाल का जन्म। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके साथ एक और इस बार स्थायी बंटवारा आया। बंगाल एक बार फिर से बन गया,
जो पश्चिमी हिस्सा था, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, वो भारत का हिस्सा बना। और जो पूर्वी हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, जो आगे चल के बांग्लादेश नाम का एक आज़ाद मुल्क बना। और फिर साल 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो पश्चिम बंगाल ने भारतीय गणराज्य के एक पूर्ण राज्य के रूप में अपनी जगह ले ली और कोलकाता उसकी राजधानी बनी। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत खूबसूरती से समेटती है। प्राचीन वंग से लेकर मुगल सुबह तक, ब्रिटिश राज के केंद्र से लेकर आधुनिक भारत के एक अहम राज्य तक, बंगाल का इतिहास उतार चढ़ाव और बदलावों से भरा पड़ा है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी जगह का इतना समृद्ध और जटिल इतिहास उसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।